भी बड़ी ब्रेकिंग, एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। कई बीएलओ को प्रशिक्षण नहीं मिला है, ये अखिलेश यादव का कहना है। बीएलओ को समय भी नहीं दिया गया है, ये भी अखिलेश यादव कह रहे हैं। एसआईआर को लेकर किस चीज की जल्दबाजी है, ये सवाल अखिलेश यादव के द्वारा किया गया। एसआईआर की समय सीमा 3 महीने बढ़ाई जानी चाहिए, ये मांग अखिलेश यादव के द्वारा कर दी गई है। तो आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर जमकर सियासत उत्तर प्रदेश में होती हुई नजर आ रही है। एसआईआर इसलिए हो कि सबका वोट बन जाए। एसआईआर इसलिए नहीं हो कि हमारे चिन्हित करके समाजवादियों के वोट काटे जाएं। और आपने बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं कराई। कई बीएलओ जो मेहनत कर रहे हैं उनको समय नहीं दिया गया। एसआईआर अगर सरकार करना चाहती है तो सबसे पहले समय बढ़ाना चाहिए। आखिरकार जल्दीबाजी क्या है? क्या प्रधानी का भी चुनाव एसआईआर से होना है जिसकी जल्दीबाजी है? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, अभी समय, इसलिए 3 महीने से ज्यादा समय बढ़ाया जाए जिससे एसआईआर सही तरीके से हो जाए, सभी मतदाता अपना मतदान के लिए वोट बनवा लें। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर के लिए और समय दिया जाएगा, लेकिन लखनऊ से जो तस्वीर आ रही है वो चौंकाने वाली है। लखनऊ में एसआईआर शुरू होते ही एक पूरी झुग्गी बस्ती खाली हो गई है। यहाँ पर अब कोई भी नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक। हमारे संवाददाता राकेश पांडे और विनोद मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। यूपी की सियासत में हड़कंप मचा है, हड़कंप क्योंकि एसआईआर हो रहा है, वोटर का शुद्धिकरण हो रहा है और वोटर के शुद्धिकरण से यूपी की सियासत में भूचाल आया है। कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये वोट बैंक पर हथियार है। विपक्ष कह रहा है कि हमारे वोटों को काटा जा रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? और सवाल ये भी है कि घुसपैठिए इस देश में रहने क्यों चाहिए? देखिए, मैं यूपी की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं और लखनऊ में ये जगह आपको अधिकांश समय खाली दिख रही है, लेकिन दरअसल ये जगह पहले खाली नहीं हुआ करती थी। कायदे से कानूनी तौर पर ये नजूल की भूमि है, लेकिन यहाँ पर कब्जा था। और जैसे ही एसआईआर होना शुरू हुआ, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम शुरू हुआ, तो यहाँ पर जो एक बड़ी आबादी रहती थी, जो तंबू गाड़कर या फिर झोपड़ी बनाकर रहते थे, वो लोग यहाँ से 9-2-11 हो लिए। अब सवाल उठता है कि 9-2-11 क्यों हो लिए? तो इसलिए हो लिए क्योंकि कागज दिखाना पड़ता, इसलिए कि फिर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में ये जांच भी हो जाती कि ये लोग कहाँ के हैं, और इसी डर से भाग लिए। तो सवाल ये उठता है, विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि ब्यूरो को देखते हैं, पूरे यूपी को देखते हैं। यहाँ से विनोद भाई, लोग यहाँ से भागे क्यों, सबसे पहले बताइए। देखिए, ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन है, ये पट्टे की जमीन है नजूल के। और यहाँ पे ये जो पूरे एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ दुकानें हुआ करती थी, अवैध दुकानें, जहाँ फर्नीचर के शॉप्स थे। और यहाँ इस करीब 15 बीघे की जमीन है, ये करीब 1000 से ज्यादा जो है झोपड़ियाँ यहाँ पे बनी हुई थी और करीब 5-6 हजार लोग जो है यहाँ रहते थे। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? शरीफुल। कहाँ के रहने वाले हो? असम के। असम के। असम में कहाँ से? असम में आपका बरपटा रोड। बरपटा से। वो आपके पास आई कार्ड होगा, आधार होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास? डॉक्यूमेंट तो हमारा यहाँ का है, मतलब हम यहीं पे मतलब हुए हैं। अच्छा, तुम यहाँ अच्छा, पैदा यहीं हुए? तो यहीं इसी में अलग रहते थे? कहाँ रहते हो? यहीं पर रहते थे पहले। तो अब ये क्यों चले गए लोग? मतलब एलडीए से लोग आए थे, बता रहे सरकारी जमीन है। अच्छा, घर में और कौन कौन है यहाँ पर? घर पे हमारा पापा है, मम्मी है, भाई है। कहाँ रहते हो आप लोग? अभी तो उजिराव पे रहते हैं। आप पहले कहाँ रहते थे? पहले यहीं पर रहते थे। तो कुछ चूंकि कई जगहों पर वोटर लिस्ट चेक हो रहा है, तो ये कागज, आधार वधार, क्या क्या कागज है घर में? कागज तो सब कुछ है। अरे सब कुछ में क्या क्या? आधार है, पेन है, हाँ। वोटर कार्ड है पापा का। अच्छा। हम लोग का मतलब वोटर कार्ड कहाँ का है? असम का है। तुम लोग के पास जो आईडी कार्ड होते हैं, आधार कार्ड, वो सब है? वो सब जी जी वो बरपेटा के ही रहने बनना हुआ? एक बार दिखाओगे भाई? अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, सब वहीं पे है। कहाँ पे? घर पे? हाँ, घर पे। अच्छा, तो कैसे रहते हो यहाँ? डर वर नहीं लगता है? डर रात में मतलब डर तो लगता है कि मतलब भूत का डर लगता है। भूत का डर लगता है? अच्छा, कहा जा रहा है कि तुम लोग बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, तुम्हारे बाबा दादा जो आ गए यहाँ के बस गए, ये क्या सच है? नहीं नहीं, सच नहीं है, हम लोग यहीं के। नहीं, बाप दादा कहाँ से हैं? बाप दादा यहीं मतलब असम के थे। कितनी पीढ़ियाँ तो असम में रहती हैं आपकी? असम में तो हमारे दादा पापा सब असम। तो वहाँ से छोड़ के यहाँ क्यों आए, क्यों भागे? मतलब भागे नहीं थे, मतलब हाँ। तो वहाँ पे मतलब थोड़ा वो हम लोग का जो है घर जो है नदी में टूट गया था। हाँ। तो मतलब जब छोटे थे, बहुत छोटे। तो असम सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की कि आप यहाँ चले आए, उत्तर प्रदेश में इतना दूर चले आए? असम से बहुत दूर है ना ये तो? हाँ, दूर तो है, तब मतलब कुछ नहीं हुआ था हाँ, ऐसा। हाँ। तो हम लोग यहाँ पे आए, मतलब हम लोग बस गए आके। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के धुलियान में अप्रैल साल 2025 में दंगे हुए थे, जिसकी यादें आज भी लोगों को डरा रही हैं। उस वक्त ऐसा कहा गया था कि उस हिंसा में अवैध बांग्लादेशी भी शामिल थे, लेकिन आज यहाँ लोग एसआईआर को लेकर खुश हैं।
लोग कह रहे हैं कि अच्छा है कि कम से कम हमारे पैसे पे खाने वाले और हम ही को मारने वाले तो चिन्हित होंगे। बीएलओ घर घर जाकर आज की डेट में लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और एसआईआर का प्रोसेस यहां बड़े आराम से चल रहा है। हमारे संवाददाता अभिषेक की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जो अभी प्रोसेस चल रहा है एसआईआर का, जानते हैं आप एसआईआर चल रहा है, कागज मांगा जा रहा है देखने के लिए, चेक किया जा रहा है, आपको पता है वोटर आईडी कार्ड के लिए, आपको जानकारी है? जानकारी है। आपने दिया अपना दस्तावेज? दिया, सब दिया, हम ठग दिया, सब कागज पत्ती दिया हमको। पूरे परिवार का दिया? पूरे परिवार का दिया। एसआईआर को लेकर यहाँ माहौल क्या है, यहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं एसआईआर को लेकर? क्या बोला है बोल नहीं। एसआईआर को लेकर लोग दे रहे हैं कागज या विरोध कर रहे हैं? हाँ, ना दे रहा है, कौन विरोध नहीं होगा? विरोध नहीं होगा विरोध, हमको पास में विरोध नहीं होगा। उसको 5 ग्राम में हो तो विरोध होगा, कि नाम ग्राम में। आपके गांव में विरोध नहीं होगा हमको। क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि बांग्लादेशी इसमें शामिल है, जो दंगा किए थे, हिंसा किए थे, आग लगाए गए थे। सब बोलाता है जो बांग्लादेश के आगे मुख ढकेगा आसेगा, तो मुख ढकेगा, मुख के गमछा बांधेगा तो आसेगा हमको। वैसे आता है? हाँ वैसे आता है इसको। आपको लगता है एसआईआर होने के बाद कम से कम उनके नाम तो कट जाएंगे जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठी हैं? हाँ काटेगा तो भालो होगा, हमको नाम बांग्लादेश का बांग्लादेश चले जाएगा तो हम भालो होगा, तो हमारा देश शांति थाकेगा। और बांग्लादेश रहेगा तो अशांति होगा, न हमारा जिनिस भाग लेगा, उसको खाएगा, हमारा देश में जिनिस खाएगा। हमारा चाल 2 केजी होगा, 2 केजी देगा तो वो 1 केजी खाएगा, हमारा 1 केजी खाएगा तो वो चल जाएगा तो 2 केजी हम ही तो खाएगा। अच्छा दीदी एक बात बताइए, एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, एसआईआर में आपने तमाम लोगों ने दस्तावेज दिए हैं? हाँ दे दिया है। दिया है? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? हाँ, नहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अभी सब कुछ ठीक है, शांत है। बीएलओ आ रहे हैं आप लोग? हाँ बीएलओ आ रही है, हमारे पास में ही रहते हैं तो उसको हमारा घर से ही दे दिया है। वो घर नहीं आया था लेकिन दे दिया है हमारा। अभी शांत है, लेकिन हम चाहती हूँ जो एक बीएसएफ कैंप होता तो अच्छा होता। अच्छा लोग बार बार उस समय भी कह रहे थे कि जो बांग्लादेशी है लोग हैं वो भी इस हिंसा में शामिल थे। अब एसआईआर हो रहा है, आपको लगता है इससे उनके नाम तो कट जाएंगे जो लोग भारत के नागरिक नहीं है या जिनके पास दस्तावेज नहीं है, उससे फायदा होगा? मुझे तो ये बात का मालूम नहीं है ज्यादा तो, लेकिन मुझे तो ये कहना है कि जो बांग्लादेशी है तो बांग्लादेशी रहिए, हमारा जो भारत का नागरिक है हम भारत में रहेंगे, यही मेरा कहना है। और जो झगड़ा का समय कह रही है बांग्लादेशी, तो मुझे तो नहीं लगती, लेकिन हमारा घर कैसे बांग्लादेशी लोग पहचानेगा? अच्छा आप लोग एसआईआर वाला दे दिया फॉर्म आपने? एसआईआर कागज दे दिया आपने एसआईआर का? कोई दिक्कत परेशानी हुई? नहीं। बीएलओ आए थे आपके पास? नहीं आसे। बीएलओ नहीं आया? नहीं आया। तो पेपर किसको दिया आपने? पेपर वो जिसको दिया वो लिया तो जमा दे दिया। क्या क्या दिया पेपर में आपने? पेपर में क्या क्या दिया, पेपर में वो हमारा तो नहीं जानता है, तो वो जाल लिखा दे दिया है। आपने क्या दिया? आपको दस्तावेज दिया होगा ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ तो दिया होगा? आधार कार्ड और वही वोटर से भी दिया आपने? दिया। सब हो गया क्लियर? सब हो गया।